Welcome to the class students. I am Sangeeta from Takshila Model School, and today in this video we will move to our next topic of our chapter number 6, that is states of matter, and the next topic is solution. Okay, so this topic you will find on the page number 78 of your science book, so please open page number 78 of your books to find this topic. So what is solution? In our last lecture, we came to know about different terms like evaporation, condensation, melting, boiling, freezing, etc. I hope you have revised the topic and you are now thorough with it. Okay, so our next topic is solution for today. So what is solution? Solution क्या होता है? Solution की definition अगर हम देखें तो when two or more substances, दो या उससे ज़्यादा, minimum दो तो होने ही चाहिए, when two or more substances mix together such that they are evenly distributed. Okay. तो सॉल्यूशन कैसे बनता है? जब हम दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स कर दें, क्योंकि मिक्स करने के लिए एटलीस्ट दो चीजें तो होनी ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। सो अगर हम दो या उससे ज्यादा चीजों को अगर मिक्स करते हैं इस तरह से कि वो अच्छी तरह से पूरी तरह से एक दूसरे में घुल मिल जाए, उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब पूरी तरह से बराबर जो है वो घुल जाए। फॉर एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल साल्ट इन वाटर, वाटर में साल्ट क्या होता है? नमक। अगर हम वाटर में साल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो साल्ट जो है पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इवनली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ऐसा नहीं है कि ग्लास ऑफ वाटर है, सपोज इसमें पानी है, हमने नमक ऐड इसमें किया, साल्ट अगर हमने इसमें ऐड किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि यहां पर तो साल्ट ज्यादा हो गया है, यहां पर साल्ट कम है। दिस इज नॉट द केस, ऐसा नहीं होता है। पानी में जो है साल्ट पूरी तरह से घुलता है, हर जगह पानी में कहीं भी किसी भी पोर्शन पे जो है वो साल्ट की क्वांटिटी जो होगी वो बराबर होगी, उसको हम कहते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अब सॉल्यूशन के अंदर जो भी चीजें हैं उनमें से कुछ सॉल्यूट कहलाता है, कुछ सॉल्वेंट कहलाता है। अब सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? हमने यहाँ पर अभी एग्जाम्पल लिया साल्ट इन वाटर का, ठीक है। सो सॉल्यूट वो चीज होती है जिसको हम घोलते हैं, जिसको हम ऐड करते हैं घोलने के लिए, वो चीज सॉल्यूट कहलाती है। सॉल्वेंट वो होता है जिस चीज में हम घोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया साल्ट इन वाटर का, हमने इसमें क्या चीज घोली है, क्या चीज डाली है घोलने के लिए? साल्ट। तो साल्ट क्या है? सॉल्यूट है। और साल्ट को हमने किस में घोला है? वाटर में। तो वाटर यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट है। ओके, तो सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो चीज होती है जिसमें हम कोई चीज घोलते हैं, और जो चीज को घोलते हैं, जो चीज को मिलाते हैं, वो सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के हमें मिलता क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब मिल जाते हैं तो वो जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर साल्ट है, सॉल्यूट, वाटर है, सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूशन क्या मिल गया हमें? साल्टी वाटर जो हमारा बन गया है। वाटर कैसा हो गया? साल्टी हो गया, नमक वाला हो गया। तो दैट साल्टी वाटर इज सॉल्यूशन। ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं वाटर की। ज्यादातर चीजों को घोलने के लिए अगर हमें किसी चीज को मिक्स करना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज वाटर एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर क्या होता है? वाटर में ज्यादातर चीजें जो है डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व का मतलब यानी कि घुल जाती हैं। तो ज्यादातर चीजें जो है पानी में घुल जाती हैं, तो वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। यूनिवर्सल, ठीक है, जिसमें कि ज्यादातर चीजें हमारी डिसॉल्व हो जाती हैं। ओके, अब जो चीजें पानी में घुल जाती हैं उनको हम कहते हैं सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, और जो नहीं होती है उनको हम कहते हैं इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, ठीक है। अब वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ओशन वाटर जो होता है, ओशन यानी कि समुद्र, समुद्र का जो पानी होता है उसमें कई तरह के मिनरल्स जो है डिसॉल्व होते हैं, घुले होते हैं, जो हमें नॉर्मली ऐसे नेकेड आई से नहीं दिखते। तो पानी में जो है काफी तरह की चीजें घुल जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, इसलिए पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट जिसमें चीजें मिलाई जाती हैं घोलने के लिए, और जो मिलाया जाता है घोलने के लिए वो सॉल्यूट होता है। सो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। Now let us understand the concept of solution with the help of a video. So
सॉल्यूशन कैसे बनता है? जब हम एक लिक्विड में कोई सब्सटेंस डिसॉल्व करते हैं तो वो जो हमें मिलता है वो एक सॉल्यूशन होता है। ओके, अब फॉर एग्जांपल लेमोनेड। लेमोनेड क्या होता है? नींबू पानी। नींबू पानी में हम शुगर, साल्ट, लेमन जूस ये सब डिसॉल्व करते हैं और ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से जो है पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं। ये फिर हमें जो मिलता है लेमोनेड वो क्या होता है? एक तरह का सॉल्यूशन होता है। ओके, सॉल्यूशन में लेमोनेड में हमने क्या क्या डाला? शुगर, साल्ट, लेमन जूस, ये सारे क्या थे? सॉल्यूट थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने डाली हैं घोलने के लिए। ठीक है, तो ये सारे हमारे सॉल्यूट होते हैं। जो चीज़ डाली जाती है घोलने के लिए वो सॉल्यूट होता है, और जिसमें डाला जाता है घोलने के लिए वो सॉल्वेंट होता है। यहाँ पर हमने किस में सारी चीज़ें घोली हैं? वाटर में, तो वाटर इज़ अ सॉल्वेंट हियर। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। अब सॉल्यूट जो होता है वो हमेशा क्वांटिटी में कम होता है सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा रहेगा, यानी कि जैसे पानी था वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। कई चीज़ें जो है पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती हैं, उनको हम सॉल्यूबल सब्सटेंसेस कहते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस विच कम्प्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, विच कम्प्लीटली मिक्स इन वाटर। फॉर एग्जांपल शुगर, साल्ट, लेमन जूस जो हमने अभी लेमोनेड में डाले, ये पूरी तरह से पानी में घुल गए। ये क्या हैं? सॉल्यूबल सब्सटेंसेस थे। उसी तरह से हनी, कॉफ़ी पाउडर, ये भी जो है पूरी तरह से पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। सो हनी और कॉफ़ी पाउडर ये भी हमारे सॉल्यूबल सब्सटेंसेस ही हैं। इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते? फॉर एग्जांपल सैंड, जो रेत होता है। ओके, स्मॉल पेबल्स जो होते हैं, या फिर ऑयल जो होता है, और चॉक पाउडर, इन सबको अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये पानी में डिसॉल्व पूरे तरीके से नहीं होते हैं। सो ये सैंड, स्मॉल पेबल्स, ऑयल, चॉक पाउडर, ये हमारे सारे क्या हैं? इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं। अब स्टूडेंट्स जो सॉल्यूशन होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहला है लिक्विड सॉल्यूशन, सेकंड इज सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस, एंड थर्ड वन इज गैस लिक्विड सॉल्यूशन। पहला है लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन बनता है वो एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिलाया जाता है, उससे हमारा जो सॉल्यूशन आता है, ठीक है, उसको हम लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो होगा, जो मिलाया जाएगा वो भी लिक्विड होगा, और जो सॉल्वेंट होगा जिसमें मिलाया जाएगा वो भी लिक्विड होगा। ठीक है, दूसरा है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन मतलब जो चीज मिलाई जाएगी, यानी कि सॉल्यूट इज सॉलिड हियर, और जिसमें मिलाया जाएगा यानी कि सॉल्वेंट, वो लिक्विड होगा। तो वो जो सॉल्यूशन आएगा हमारा वो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन होगा। थर्ड वन इज गैस लिक्विड सॉल्यूशन। गैस लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि जो चीज मिलाई जाएगी, सॉल्यूट जो होगा वो यहाँ पर गैस होगी कोई। ठीक है, ऐसी गैस जो घुल सकती हो। ठीक है, अगर हम वाटर की बात करें, अगर हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट ले रहे हैं तो ऐसी गैस जो वाटर में डिसॉल्व हो सके, ठीक है, तो सॉल्यूशन बनेगा। और लिक्विड जो होगा, लिक्विड यानी कि सॉल्वेंट जिसमें गैस डिसॉल्व की जाएगी। ठीक है, फिर वो जो सॉल्यूशन आएगा वो गैस लिक्विड सॉल्यूशन कहलाया जाता है। ठीक है, लिक्विड अगर दोनों चीजें लिक्विड हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन। एक चीज सॉलिड है यानी कि सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है तो वो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। और सॉल्यूट अगर गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है तो गैस लिक्विड सॉल्यूशन। सबके एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे अभी। सबसे पहले हम देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन हमने बताया क्या होता है। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूट हो, सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला के क्या मिलता है हमें? सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को अगर हम मिक्स करते हैं टुगेदर तो वो सॉल्यूशन बनता है। तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा? जो सॉल्यूट है वो भी कोई लिक्विड है, दिस इज L, ठीक है, जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड ही है। ओके, दोनों चीजें लिक्विड है जिनको हम मिलाएंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा दैट वुड बी लिक्विड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मिल्क इन वाटर में अगर हम मिल्क को डिसॉल्व कर दें, ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो किस टाइप का होगा? लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें दोनों चीजें कौन सी हैं? दोनों चीजें कैसी हैं? दोनों चीजें लिक्विड है। मिल्क भी लिक्विड होता है और वाटर भी लिक्विड होता है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा मिल्क इन वाटर का जो बनेगा वो लिक्विड ही होगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं जूस इन वाटर का। जूस क्या है?
लिक्विड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, तो मिला के जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन आएगा। इंक इन वाटर, पानी में अगर हम इंक को डिसॉल्व कर दे तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि इंक भी लिक्विड होती है, वाटर भी लिक्विड होता है, तो लिक्विड लिक्विड को डिसॉल्व करेंगे तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा हमारा, ठीक है। इंक जैसे हम यहाँ पर हमने क्या किया है, वाटर में इंक को डिसॉल्व किया है, तो इंक क्या है, इंक सॉल्यूट है, इसको डिसॉल्व किया है, किस में किया है, वाटर में, वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनेगा, क्या हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। ओके, अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की, कि हम एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड डिसॉल्व करते हैं। बट कुछ लिक्विड ऐसे भी होते हैं जो वाटर में, अगर हम वाटर की बात करेंगे, अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ लिक्विड ऐसे भी होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। अब जो लिक्विड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है उसको हम कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड जो वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएंगे, पूरी तरह से घुल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर मिल्क लिया, जूस लिया, इंक लिया, ये तीनों चीजें पानी में अच्छी तरह से घुल जाती हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है मिसिबल लिक्विड्स का, ठीक है। मिल्क, जूस, इंक क्या है, मिसिबल लिक्विड्स है, क्योंकि ये वाटर में दे कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। फिर ऐसे लिक्विड भी आते हैं जो वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते, उनको वी कॉल इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल, जो वाटर में नहीं डिसॉल्व होते। फॉर एग्जाम्पल ऑयल की हम बात करें, ऑयल प्लस वाटर, क्या पानी में ऑयल डिसॉल्व होता है, नहीं, वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, ऑयल पानी में नहीं घुलता। तो ऑयल, और ऑयल क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ऑयल किस तरह का लिक्विड है, ऑयल एक तरह का इमिसिबल लिक्विड होता है। और कौन सा लिक्विड है जो इमिसिबल होता है, जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, केरोसिन, ठीक है। जो केरोसिन होता है वो भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो केरोसिन भी हमारा क्या है, इमिसिबल लिक्विड है। अब हम बात करेंगे कि जो लिक्विड पानी में नहीं घुलते क्या वो सॉल्यूशन बनाएंगे, ऑब्वियसली बात है नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी, जब हम दो चीजों को मिक्स करेंगे आपस में तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, यानी कि पूरी तरह से घुल मिल जानी चाहिए अच्छी तरह से। यहाँ पर इमिसिबल लिक्विड्स की हम बात करें तो ये डिसॉल्व ही नहीं होते, तो जब डिसॉल्व ही नहीं होंगे तो वो सॉल्यूशन भी नहीं बनेगा। तो ऑयल इन वाटर या फिर केरोसिन एंड वाटर, दे वुड नॉट बी कॉल्ड अ सॉल्यूशन, उनको हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। जो घुल जाएंगे अच्छे से उन्हीं को हम सॉल्यूशन कहेंगे, जो नहीं घुलेंगे उनको हम सॉल्यूशन का नाम नहीं देंगे। ओके, सो आवर सेकंड कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन इज ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जहां पर सॉल्यूट सॉलिड होगा, यानी कि जो चीज मिलाई जाएगी वो सॉलिड होगा और जिसमें मिलाया जाएगा वो लिक्विड होगा। फॉर एग्जाम्पल साल्ट प्लस वाटर एंड शुगर प्लस वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर साल्ट और शुगर क्या है, एक तरह के सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर सॉल्यूट का काम कर रहे हैं, क्या है ये, सॉल्यूट, क्योंकि इनको घोला जाएगा, ठीक है, किस में, सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है, वाटर है, वाटर क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें, साल्ट प्लस वाटर को मिला के जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। उसी तरह से शुगर प्लस वाटर को मिला के जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा शुगर वाटर सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। साल्ट सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, हो गया सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ये यहाँ पर सॉल्यूट है, ये यहाँ पर सॉल्वेंट है। ओके, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, अब अगेन बच्चों यहाँ पर टर्म आती है एक सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस की, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस की। अब व्हाट आर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस। सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, सॉल्यूबल अगेन वो सब्सटेंसेस जो घुल जाते हैं पानी में, इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस जो पानी में नहीं घुलते। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूबल की हम बात करें तो साल्ट, शुगर ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में घुल जाते हैं, तो ये क्या है, हमारे सॉल्यूबल सब्सटेंसेस है, ठीक है। इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस की बात करें, ऑब्वियसली बात है हर चीज पानी में नहीं घुल पाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें सैंड जो रेत होता है, या फिर मड जो मिट्टी होती है, ठीक
ठीक है। रेत या मिट्टी जो भी है ये पानी में नहीं डिसॉल्व होते। ओके, तो ये सैंड और मड क्या कहलाएंगे? इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, इनसॉल्युबल जो पानी में नहीं घुलते। ओके, सॉल्युबल जो घुल जाते हैं पानी में, इनसॉल्युबल जो पानी में नहीं डिसॉल्व होते। तो ऑब्वियसली बात है, जब ये पानी में घुलेंगे नहीं तो ये सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। ओके, सो अभी हमने देखा था मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड जो पानी में घुल जाते हैं वो मिसिबल होते हैं, जो पानी में नहीं घुलते वो इमिसिबल होते हैं। अब सॉल्युबल इनसॉल्युबल और मिसिबल इमिसिबल में फर्क क्या है? मिसिबल इमिसिबल लिक्विड्स वो टर्म सिर्फ हम लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं। सॉल्युबल इनसॉल्युबल हम सॉलिड चीजों के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर हम सॉल्युबल सब्सटेंसेस ले रहे हैं, साल्ट, शुगर, ये सॉलिड है, ठीक है। इनसॉल्युबल सैंड, मड वो सॉलिड है। और हमने वो मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स की बात करी थी। ऐसे लिक्विड जो पानी में घुल जाते हैं, नहीं घुलते, वो लिक्विड्स के लिए था। ये सब्सटेंस यानी कि सॉलिड्स के लिए है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबल, इनसॉल्युबल एंड मिसिबल, इमिसिबल। सो थर्ड कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन इज गैस लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जहां पर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाएगा, यानी कि गैस हमारा सॉल्यूट होगा और लिक्विड हमारा सॉल्वेंट होगा, ठीक है। अब ऐसे कौन से सॉल्यूशन होते हैं जहां पर लिक्विड में गैस को डिसॉल्व किया जाता है? फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पर वाटर में हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ऐसी गैस होनी चाहिए जो पानी में पूरी तरह से घुल जाए, क्योंकि जो नहीं डिसॉल्व होगी वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगी। तो ऐसी गैस जो पानी में पूरी तरह से घुल जाए वही सॉल्यूशन बना पाएगी। तो उसका एक एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में पूरी तरह से घुल जाती है, पानी में घुल जाती है तो वो एक तरह का फिर सॉल्यूशन जो है कहलाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर सॉल्यूट है, एक गैस है जो मिलाई गई है पानी में, पानी सॉल्वेंट है, तो ये हमारा किस तरह का सॉल्यूशन हो गया? गैस लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये जो सॉल्यूशन है ये कहाँ देखने को मिलता है? जैसे हम फॉर एग्जाम्पल कोक वगैरह जो होती हैं उनमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो घोली गई होती है, ठीक है। अब जो कोक वगैरह होती है, इस तरह की जो ड्रिंक्स होती हैं, ऑब्वियसली बात है उनमें पानी होता है और उनमें ये गैस जो है मिलाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी वजह से वो जो फिज होता है उन ड्रिंक्स में, वो फिज प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी उनको हम बोलते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनमें मिलाई गई है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा आता है ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन जो है वो ऑब्वियसली बात है पानी में घुली हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स हैं? जो पानी में रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं, कैसे सांस लेते हैं? ऑब्वियसली बात है उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब जो पानी में है, जो बाहर नहीं आ सकते, ठीक है, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वो उसी पानी में से ही ऑक्सीजन लेते हैं। तो पानी में से ऑक्सीजन ले रहे हैं यानी कि पानी के अंदर ऑक्सीजन है, पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है, डिसॉल्व है। तो ऑक्सीजन भी एक ऐसी गैस है जो पानी में डिसॉल्व हो जाती है। ओके।